आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेनम 3 के बारे में और सोनी के एवर एक्सपेंडिंग स्पाइडरमैन यूनिवर्स के बारे में। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना इफ यू वांट टू नो ऑल अबाउट स्पाइडरमैन एंड सोनी यूनिवर्स। हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले हमने इस चैनल पे ना बहुत बार बात की है कि सोनी का एक्सपेंडिंग यूनिवर्स जो है वो किस साइड जा रहा है। सोनी के स्पाइडरमैन के प्लान्स के बारे में बात की है हमने, मैडम वेब, वेनम और पता नहीं कौन कौन से जो कैरेक्टर है इस यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उन सब के बारे में हमने बात की है। लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूँ वेनम 3 के बारे में, और वेनम 3 के साथ साथ मैं बात करना चाहता हूँ कि सोनी का स्पाइडरमैन यूनिवर्स जो है उसका एंड क्या होने वाला है, मतलब बड़ा प्लान जो है वो क्या प्लान कर रहे हैं। तो एक बार जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहले वेनम 3 की बात करें तो वेनम 3 जो है वो ऑलरेडी राइट की जा रही है और उसको राइट करने के लिए केली मार्शल और मिस्टर टॉम हार्डी दोनों काम कर रहे हैं। टॉम हार्डी वही हैं जो कि एडी ब्रॉक प्ले करते हैं, यानी कि वेनम को प्ले करते हैं। इसका मतलब है कि वेनम 3 के अंदर वो खुद ही कहानी लिख रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। नहीं, मैं नहीं मानता। कई बार जब एक्टर को मौका दिया जाता है उनकी खुद की स्टोरी लिखने का और खुद की कहानी के अंदर एक हाथ बटाने का, तो वो एक ऐसी कहानी लिखते हैं जो कि एक कैरेक्टर फोकस्ड कहानी होती है। भाई कौन बंदा लिखेगा जो उसके ऊपर फोकस नहीं होगी, ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो टॉम हार्डी हैं वो ऑलरेडी कहानी लिख रहे हैं, और डायरेक्ट कौन करेगा ये हमें नहीं पता। वेनम 2 जो थी ना उसको डायरेक्ट करने के लिए आए थे एंडी सर्किस, और एंडी सर्किस बहुत ही मस्त डायरेक्टर हैं और साथ साथ बहुत ही उम्दा एक्टर भी हैं। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं एंडी सर्कस का जो रोल है वो सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स के अंदर हो सकता है, बट वो सिर्फ डायरेक्टर ही है और उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में उनका रोल देखने को मिले, लेकिन वेनम 3 का डायरेक्टर कौन होगा ये हमें नहीं पता है। बात करें वेनम 3 की ना, तो वेनम 3 शायद जो है टॉम हार्डी की एक आखिरी वेनम मूवी हो सकती है। ऑलरेडी टॉम हार्डी ने अपने ट्विटर के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर किया था वेनम 3 की जो स्क्रिप्ट की एक तरह से पेज होता है ना उसको, और वहां पे लिखा था लास्ट डांस। अब लास्ट डांस का मतलब क्या है? आखिरी बार नाचेंगे वो। इसका मतलब है कि वो आखिरी बार वेनम को प्ले करने वाले हैं शायद सोनी के सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। लेकिन क्या इस बात में सच्चाई है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि शायद 2 मूवी और ऐसी हो सकती हैं जहां पर जो वेनम है हमें देखने को मिल सकता है, और वो वेनम टॉम हार्डी का ही होगा और किसी का भी नहीं होगा। नहीं, मैं नहीं मानता। तो बेशक से टॉम हार्डी ने ये कहा हो कि मैं लास्ट डांस करने वाला हूं वेनम 3 के अंदर, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वेनम फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेगा। मैं अभी आपको 2 मूवी ऐसी बताने वाला हूं जहां पर मुझे लगता है कि वेनम अपीयर होगा। तो हाँ, शायद ये वेनम की लास्ट मूवी हो सकती है। लेकिन अगर एक्सपैंडिंग यूनिवर्स की बात करें ना, तो शायद वेनम का कैमियो हमें 2 और सेपरेट मूवीज के अंदर देखने को मिल सकता है, जो कि वेनम की खुद की स्टैंडअलोन मूवी नहीं होगी। मतलब आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि वेनम 3 के बाद हमें स्टैंड अलोन वेनम की मूवी देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, वेनम 4 या वेनम 5 के सपने आप देख रहे हैं तो भूल जाओ, लेकिन हाँ, वेनम 2 मूवी में आपको जरूर देखने को मिलेगा। बात करें अगर वेनम 3 के विलन की ना, तो आपको पता है वेनम लेट देयर बी कार्नेज जो कि सेकंड पार्ट था, विच वाज नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड। उसके एंड में हमें पता है कि पैट्रिक मुल्लिगन का जो कैरेक्टर था उसको टॉक्सिन वाला जो सिम्बियोट है वो उसके शरीर में घुस जाता है, और ऐसा लग रहा है कि शायद वेनम 3 के अंदर हमें टॉक्सिन ही विलन के रूप में देखने को मिल सकता है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि इस मूवी के अंदर टॉक्सिन विलन नहीं होने वाला है, बट इस बात की कंफर्मेशन अभी तक हमें नहीं मिली है। मतलब मैं अपने बंधुओं से बात करता हूँ, वो मुझे बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है और इसमें ये होगा, उसमें वो होगा। कहीं से भी मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है इस बारे में कि टॉक्सिन वेनम 3 का विलन होने वाला है। बट फिर भी अगर अंदाजा लगाएं एक नॉर्मल ऑडियंस की तरफ से ना, तो मुझे लगता है कि हाँ, जो पैट्रिक मुलिगन का कैरेक्टर था वही एक्चुअली में टॉक्सिन सिम्बियोट बनकर आएगा और वेनम से उसकी फाइट होने वाली है। लेकिन क्या ये जो कहानी है ये यहीं पर खत्म हो जाएगी? द आंसर इज नो। जैसे कि मैंने कहा था वीडियो की शुरुआत में कि आज हम बात करने वाले हैं सोनी के एक्सपैंडेड यूनिवर्स के बारे में, और अब हम बात करने वाले हैं हम सबके फेवरेट टॉपिक स्पाइडर-गेडन के बारे में। मेरे को ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे फील होता है कि अब सोनी को ना जो भी स्टोन्स है वो सही जगह पे रखने पड़ेंगे, और आने वाली 3 मूवी यानी कि हमारी मैडम वेब, साथ साथ क्रेवन द हंटर और वेनम 3, इन तीनों मूवी के अंदर उनको कुछ ऐसा सेटअप करना पड़ेगा जिससे हमें ये पता चले कि सोनी का जो पूरा यूनिवर्स है ना वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। और जैसे कि मैंने 2020 में कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, 2022 खत्म होने वाला है, अब अभी भी कह रहा हूँ कि स्पाइडर-गेडन ही वो डेस्टिनेशन है जहां पर सोनी की सारी मूवी जो है पहुंचना चाहती हैं। बात करें अगर स्पाइडर-गेडन इवेंट की ना, तो एक ऐसा इवेंट है ये जहां पर हमें मल्टीपल स्पाइडरमैन देखने को मिलेंगे। अब अगर हम अंदाजा लगाएं तो अभी जो लाइव एक्शन में ना 3 स्पाइडरमैन के जो वेरिएंट है हमें देखने को मिल सकते हैं। एक टोबी का है, एक टॉम का है और एंड्रू का है। ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि टोबी, टॉम और एंड्रू जो हैं वो तीनों जिंदा हैं। जी हाँ,
तीनों जिंदा हैं और तीनों जो हैं अपने अपने यूनिवर्स में कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। बेशक से मार्वल वाले और सोनी वाले उनके बारे में बात ना करें या फिर उनकी मूवी पे काम ना करें, लेकिन ये हमें पता है कि चाहे कितना भी टाइम हो गया हो उनको, लेकिन अभी वो अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्स के अंदर कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। बात करें फोर्थ कैरेक्टर की, यानी फोर्थ पीटर पार्कर की, तो आपको पता है मैडम वेब के अंदर जो एडम स्कॉट है वो प्ले करने वाले हैं यंग अंकल बेन। और अंकल बेन किसका होता है? ऑब्वियसली पीटर पार्कर का। इसका मतलब है कि इस मूवी के अंदर भी शायद आपको एक यंग पीटर पार्कर देखने को मिले। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक टॉम हॉलैंड का वेरिएंट हो सकता है, या फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एक नया पीटर पार्कर हो सकता है जो कि सोनी अपने यूनिवर्स के अंदर इंट्रोड्यूस करेगा। मेरी पर्सनली माने तो मैं ये सजेशन देना चाहता हूं सोनी को कि टॉम हॉलैंड का जो वेरिएंट है स्पाइडरमैन का, वो तुम रहने दो मार्वल के पास में, उनको बनाने दो उसके साथ मूवी, और अपने यूनिवर्स के अंदर एक नए पीटर पार्कर को इंट्रोड्यूस करो। हाँ, मुझे पता है कंफ्यूज हो जाएंगे काफी सारे लोग, बट ये आपको समझना पड़ेगा कि जिस यूनिवर्स के अंदर 3 पीटर पार्कर हो सकते हैं, वहां पर अगर एक और आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो स्पाइडर-गेन इवेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे स्पाइडरमैन के वेरिएंट देखने को मिलेंगे। आपको पता है कि फर्स्ट मूवी जो हमने देखी थी ना, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स, नहीं स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स, वहां पर 2018 में आपको 5 से 6 स्पाइडरमैन के कैरेक्टर देखने को मिले थे। उसके बाद जो क्रेडिट सीन था उसके अंदर भी आपको 2-3 देखने को मिले थे। नेक्स्ट ईयर ये मूवी आने वाली है जिसका सेकंड पार्ट मतलब अक्रॉस द स्पाइडरवर्स आने वाली है, उसके अंदर आपको 10 से 12 स्पाइडरमैन देखने को मिलेंगे। अब आप ये सोचो कि अगर सोनी वाले इन सारे के सारे कैरेक्टर को इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो वो इतने सारे पीटर पार्कर को और इतने सारे स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स को इंट्रोड्यूस करा के क्या कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम ये बात समझ सकते हैं कि अब हमें एक ऐसा इवेंट देखने को मिलने वाला है जहां पर ये सारे के सारे जो कैरेक्टर है वो एक साथ आएंगे और एक साथ आने के बाद एक विलन को हराएंगे और उस इवेंट का नाम दिया जाएगा स्पाइडर-गेडन। स्पाइडर-गेडन एक्चुअली में कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का, स्पाइडर और आर्मागेडन, दोनों को मिला देंगे तो स्पाइडर-गेडन हो जाएगा। कॉमिक्स में स्टोरी ऐसी थी कि जहां पर हर यूनिवर्स का हर स्पाइडरमैन जो वेरिएंट था ना, वो आया था एक विलन को हराने के लिए, और मुझे लगता है कि लाइव एक्शन में भी सोनी जो है वो कुछ ऐसा ही प्लान कर रही है। और अब थोड़ी सी डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि वेनम 3 के अंदर हमें एक ऐसा विलन देखने को मिलेगा जो कि स्पाइडर-गेडन का मेन विलन होने वाला है। अब मैं यहाँ पे अजम्पशन लगाने वाला हूं, तो जो भी मैं कहने वाला हूं वो कंफर्म तो नहीं है किसी भी तरीके से। मुझे ऐसा लगता है कि वेनम 3 के अंदर एंड में आपको विलन देखने को मिलेगा नल। जी हाँ, गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल। वो नल होगा, वो जो कैरेक्टर होगा इतना खतरनाक सोनी की तरफ से दिखाया जाएगा कि सारे के सारे स्पाइडरमैन के जो यूनिवर्सेस है ना, उन यूनिवर्सेस में जितने भी वेरिएंट है स्पाइडरमैन के, वो सारे के सारे आएंगे और नल को हराने की कोशिश करेंगे। और इस मूवी को 2 पार्ट में स्प्लिट किया जाएगा, और मुझे लगता है कि सोनी का जो एवर एंडिंग गोल है ना, वो यही है। और हाँ, मुझे पता है कि ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन जिस तरह से स्टेपिंग स्टोन जो है सोनी बिठा रहा है ना कि मैडम वेब आने वाली है जहां पर मल्टीपल यूनिवर्स हमें देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी टॉम टोबी एंड्रू हमें देखने को मिल चुके हैं। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स जहां पर मल्टीपल वेरिएंट देखने को मिलने वाले हैं। इन सब से सिर्फ एक ही बात मुझे समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा विलन की जरूरत है जहां पर सारे के सारे वेरिएंट्स को हराने में, मतलब सारे के सारे वेरिएंट्स मिलकर उसको हराने में लग जाएं। और मेरे ख्याल से कोई और विलन नहीं है उनके पास में, उनको नल को ही इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि 2025 और 2026 के बाद, जी हाँ, एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद ही अगर सोनी चाहे ना तो इस मूवी को निकाल सकता है। अगर वो उसी दौरान इस मूवी को निकालेंगे ना तो बहुत हौच पौच हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जनरल ऑडियंस कंफ्यूज होने वाली है कि अभी तो हमने एक मल्टीवर्सल ऑलरेडी मूवी देखी, ये सेकंड मूवी में क्या हो रहा है, और दोनों कनेक्टेड यूनिवर्स है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सोनी वाले ना थोड़े दिन बाद में निकालेंगे, लेकिन हाँ, निकालेंगे जरूर। तो अब मैंने आपको पूरा प्लान समझा दिया कि क्या होने वाला है। मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच हो, आपको पता है कि क्या होता है हमारी प्रेडिक्शन के साथ में। तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप मुझे कमेंट से ये बताना कि क्या सोनी वाले एक्चुअली में ये सब प्लान कर रहे हैं जो कि मैंने तुम्हें बताया है। कमेंट सेक्शन में जरूर बता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।